मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देखें तो आज बायस पॉजिटिव है, तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है और ब्रेथ पे आपको मार्केट की पॉजिटिव ही दिखाई देगी। फाइनली निफ्टी 19,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले दो सेशंस कोशिश जरूर कर रहा था बाजार, लेकिन 19,700 के नीचे ही रहा, लेकिन अब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी जहां ओपन हुए वहां से तेजी का ही ट्रेंड रहा है, 400 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। हालांकि निफ्टी के उलट अगर आप बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी वॉल्टिलिटी रही है, काफी ऊपर नीचे के दायरे आज के सेशन में देखिए और फिलहाल फ्लैट टूवर्ड पॉजिटिव बासत कर रहा है ट्रेड। तो खास एक्शन निफ्टी बैंक में नहीं है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडाइसेस में स्पेशली निफ्टी में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स रिकॉर्ड हाइस पर, डेज हाई पर भी है इनफैक्ट, और आधा % से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। फटाफट से देखते हैं मार्केट की ब्रेथ जो कि पॉजिटिव है आज के सेशन में। 1000 से कम स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, वहीं क्लोजर टू 2000 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। ये है एनएससी स्टैट्स आपके सामने, 1827 स्टॉक्स बढ़ने वाले, 1011 स्टॉक्स गिरकर कारोबार कर रहे हैं। एक बार देखते हैं फटाफट से कि इंटरनेशनल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। एशियन मार्केट्स पर नजरें डालेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स को देख लेते हैं। शुरुआत में जो शुरुआत हुई है यूरोपियन मार्केट से वो काफी मिक्स्ड हुई है। दरअसल फेड के डिसीजन अवेटेड है जो शाम को आएगा। एंटिसिपेशन ये 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, लेकिन यहाँ से पॉज होगा रेट हाइक को लेकर, ये एक्सपेक्टेशंस भी बिल्डअप हो रही है, इसलिए कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उससे ठीक पहले थोड़ी सुस्ती ही देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स में ज्यादातर बाजार फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही हैं। कॉस्पी है जो 1.5% नीचे, बाकी बाजार लाल निशान में हल्के हल्के दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सुस्ती ही इंडिकेट कर रहे हैं, 27 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर 12 अंक नीचे है। तो यानी अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो अमेरिका के फ्यूचर्स बहुत मामूली दबाव के साथ ही समय कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो अब तक हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार में एक अच्छी तेजी का दिन, निफ्टी 130 अंक ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 19,800 के ऊपर टिका हुआ है। बैंक निफ्टी एक दायरे में फंसा हुआ है फिलहाल हल्की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर है। पॉकेट्स देखेंगे तो पावर, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, एफएमसीजी स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स और एनर्जी को तो जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो रिलायंस और एलएनटी से मिल रही है। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंक, साथ ही सेलेक्ट हेल्थ केयर स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाइंग है आज के सेशन में। लेगार्ड्स क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स, ये थोड़े से सुस्त आज के सेशन में। ऐसा नहीं है कोई डिसाइसिव वीकनेस है, बट सुस्ती देखने को मिल रही है। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद हैं, डेरिवेटिव्स लीड एनालिस्ट प्रबुद्धास लीलाधर से। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो पहले तो बताइए, डेरिवेटिव डेटा को आपने रीड किया होगा, चार्ट्स भी देखे होंगे। निफ्टी नो डाउट बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से क्या सजेशन दोनों इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। निफ्टी की बात करेंगे तो 19,700 जैसे हम लोग बात करते हैं, 19,650 से 700 के बीच में एक सपोर्ट है, जहां पे हमने देखा है कि निफ्टी ने पिछले 3-4 दिन से वहां से एक कंसोलिडेशन से एक सपोर्ट लिया है और हम लोग आज अब देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे और यहाँ पे सेटअप ऐसा है कि मुझे लगता है कि कल तक एक एक्सपायरी में 19,900 के थोड़ा ऊपर भी आपको एक एक बार वापस एक टिक आपको देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कल के एक्सपायरी के लिए 19,900 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 20 रुपए में अभी चल रहा है। इसको हमने प्रबुद्धास लीलाधर में भी इसको रेकमेंड किया है कि एक हीरो जीरो के हिसाब से आप इसको लेके जाइए। यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा और ये आपको 35 से 40 या फिर 50 तक भी लेवल्स आपको देखते हुए मिलेगा। ओके, तो ये ऑप्शंस के जरिए एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है निफ्टी पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या हैं आपकी शिल्पा? स्टॉक में मेरे पास अभी 2 बाय है। एक है मेरे पास एबी कैपिटल अगर हम लोग देखेंगे 190 के ऊपर अभी इसका एक सस्टेनेंस आ रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव टेक्सचर है फॉर द स्टॉक। यहाँ से अगर ये 190 के थोड़ा नीचे 189 टू बी ऑन द सेफर साइड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है 198 से 202 का टारगेट आपको आते हुए मिलेगा। मेरा दूसरा बाय रहेगा दीपक नाइट्रेट में। दीपक नाइट्रेट भी अभी जस्ट 2000 के ऊपर एक सस्टेनेंस दे रहा है। ये सस्टेनेंस आपको टुवर्ड्स एक पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 2200 भी देखते हुए मिलेगा। तो ये दोनों बाय है, दोनों हमने प्रबुद्धास लीलाधर में भी रेकमेंड किया हुआ है। आप इसमें डेफिनेटली एक आप इसको रेडार में रख के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल और दीपक नाइट्राइट की 2 ट्रेड्स हैं शिल्पा की ओर से, जहां पर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं। दोनों ही बाय साइड की कॉल है। अब लेकर आते हैं मिड कैप का इंडेक्स जो कि डेज हाई पर आ चुका है। सारा एक्शन इनफैक्ट आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपको दिखाई देगा। लार्ज कैप्स में तो सेलेक्ट एक्शन है, वो भी अर्निंग्स के बेसिस पे, अच्छी अर्निंग्स के एंटिसिपेशन में। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर है। पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंक्स में खरीदारी है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक 3% तक ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए। एनबीएफसीज में आईवी हाउसिंग 4% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेज में 5.5% का मूव है।
क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4% ऊपर और स्पंदना स्फूर्ति में 7.5% का सर्ज इस समय देखने को मिल रहा है। टायर स्टॉक्स में खरीदारी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, अपोलो टायर्स 1.5% ऊपर, जेके टायर अब 4% ऊपर आ चुका है और सीएटबी 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। हेल्थ केयर स्पेस में मार्क्सन्स फार्मा 7% ऊपर, डिशमैन में 4% की तेजी, शेल्बी 3.5% ऊपर और शिल्पा मेडिकेयर 3% ऊपर ट्रेड करते हुए। आईटी में भी मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी, और इनप्रो 5% ऊपर, आर सिस्टम 1.5% ऊपर, सास्केंटेक और सिग्नेटी टेक में भी 2% तक की तेजी आज के सेशन में। रियल्टी में शोभा, ओबरॉय और फिनिक्स यहाँ पर 1% का मूव, शोभा और ओबरॉय और फिनिक्स में, शोभा 6% ऊपर है। फर्टिलाइजर्स में बाइंग कहाँ है, कोरोमंडल इंटरनेशनल 3% ऊपर, चंबल आरसीएफ एनएफएल में 2.5% तक की मजबूती आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स दिखाए मिड कैप्स में तो मोतियाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 6.5% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन 4.5% ऊपर है, टोरेंट पावर में भी 3.5% का अपमूव और आईआरएफसी भी 3.5% ऊपर कारोबार करते हुए। लूजिंग साइड पे कुछ स्टॉक्स हैं तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। एसजीवीएन में लगातार चला ये स्टॉक आज थोड़े दबाव में 3% नीचे है। पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार 2.25% नीचे कारोबार कर रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स 2% नीचे और एनएचपीसी में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस की, जिसकी सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ जल्द आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईपीओ के लिए सितंबर में कंपनी सेबी के पास अर्जी दे सकती है और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ अश्विन मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अश्विन, क्या डिटेल्स? देखिए, अगर डील एक्टिविटी के नजरिए से देखा जाए तो आजकल तो बीएफएसआई सेगमेंट में काफी हलचल है। हमें अपने सूत्र बता रहे हैं कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जो केरला की एनबीएफसी मनप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है, उसने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ का काम चालू कर दिया है। हमें अपने सूत्र बता रहे हैं कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्लान करती है कि इस आईपीओ के थ्रू वो करीब 1500 करोड़ का ग्रोथ कैपिटल रेज करे, प्योरली प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू। ये बात याद रखिए कि ऑलमोस्ट पूरी कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस ओन करती है, इसमें कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है। हमें अपने सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एडवाइजर्स के लिए ऑनबोर्ड किया गया है। पहला है जेएम फाइनेंशियल, दूसरा है कोटक महिंद्रा कैपिटल और फिर है नोमुरा। अगर आप टाइमलाइंस की बात करें, डील टाइमलाइंस की बात करें, तो प्लान ये है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस अपना डीआरएचपी, जो कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, वो मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ इस सितंबर से पहले फाइल करे। अगर आप पूरा सेक्टर देखें तो कोविड के बाद इस सेक्टर में काफी बॉयंसी आई है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, आरबीआई ने नॉर्म्स चेंज किए हैं और काफी बुलिशनेस है, ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, एनालिस्ट भी काफी बुलिश हैं अगर देखा जाए रिसेंट के कुछ रिपोर्ट्स को। अगर आप इस कंपनी का एक राइवल का स्टॉक परफॉर्मेंस देखें, यह है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जो वॉबक पिंकस बैक कंपनी है। पिछले 3 महीनों में 30% से ऊपर स्टॉक राइज कर चुका है, तो ओवरऑल मोमेंटम तो काफी अच्छा है। अगर आप आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 2015 में इसको एक्वायर किया था मनप्पुरम फाइनेंस ने, और इसका ईएम करीब 10,000 करोड़ है और प्रॉफिट 218 करोड़ है। तो ये डिटेल्स हमारे पास हैं इस वक्त। कंपनी और बैंक से अभी तक हमें कुछ रिस्पांस मिला नहीं है, बट इस डील पे आप निगरानी रखिए। बैक टू यू। ओके, तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ जल्द आते हुए दिखाई देगा। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और स्टॉक देखें मनप्पुरम फाइनेंस का तो 4.25% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन एक और स्टॉक है फोकस है, मनप्पुरम फाइनेंस तो डे हाई पर है ही, इस पर आगे लेंगे शिल्पा से कमेंट। लेकिन एक और स्टॉक पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो है टाटा मोटर्स डीवीआर, जो आज 13% ऊपर है। ये स्टॉक क्यों ऊपर आया है, पूरा मैथमेटिक्स और बैकग्राउंड बताने के लिए सुमित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित। तो 15 साल बाद टाटा मोटर्स का डीवीआर जो है वो एक्सचेंज से हटता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसके बदले में आपको दिखाई पड़ेंगे टाटा मोटर्स के शेयर। कंपनी ने रिसेंटली ये नोटिफिकेशन दिया है कि जो टाटा मोटर्स के डीवीआर हैं उनको नॉर्मल शेयर्स के अंदर बदला जाएगा और डीवीआर जो है वो एक्सचेंज से हटेगा। यानी कि अगर आप सीधी सरल भाषा में समझें तो टाटा मोटर्स डीवीआर के बदले में आपको टाटा मोटर्स के शेयर मिल जाएंगे और डीवीआर एक्सचेंज से हट जाएगा। 23% प्रीमियम पर जो डीवीआर है उन्हें वापस लेगी कंपनी, और मतलब टाटा मोटर्स के अंदर एक्सचेंज करेगी कंपनी, और करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की डीवीआर की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू भी दिखाई पड़ रही है। क्या स्वैप रेशियो बैठेगा? अगर आपके पास टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर हैं तो उसके बदले में आपको टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर या इसी अनुपात के अंदर
आपके शेयर बदले जाएंगे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स डीवीआर जो है और रफली 43% डिस्काउंट के साथ कामकाज करता है और ये जो रेशियो है ये समय समय बदलता रहता है। आमतौर पर 60% मैक्सिमम और करीब करीब 40% 35% मिनिमम की रेंज में घूमता है। यानी कि टाटा मोटर्स की 639 रुपए का दाम जो कि कल का था और 374 रुपए का टाटा मोटर्स डीवीआर का दाम है, जो कि मोटा मोटा 40-45% का डिस्काउंट आपको दिखाई पड़ेगा। क्या होता है डीवीआर? डीवीआर होता है दरअसल डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आमतौर पर किसी भी एक नॉर्मल शेयर में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन डीवीआर में वोटिंग राइट्स नहीं होते नॉर्मल शेयर है लेकिन इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये आमतौर पे डिस्काउंट पे कामकाज करते हैं और जिसकी वजह से यहां पर आपको ज्यादा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो डिविडेंड यील्ड बेहतर होती है और साथ साथ इसलिए हमेशा आमतौर पे नॉर्मल शेयर के सामने डिस्काउंट पे कामकाज करते हैं। ये पहली कंपनी थी टाटा मोटर्स जो अपना डीवीआर लेकर आई थी। दरअसल सन 2000 में डीवीआर लाने को मंजूरी मिली थी और 2008 में टाटा मोटर्स पहली बार डीवीआर लेकर आई थी और जेएलआर के एक्विजिशन के लिए फाइनेंसिंग करनी थी, इसलिए डीवीआर लेकर आए थे और उस समय पर करीब 305 रुपए पर शेयर के भाव पर डीवीआर आता हुआ दिखाई पड़ा था। तो ये देश की पहली और बड़ी कंपनी थी जो कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट लेकर आते हुए दिखाई पड़ी थी। तो कुछ डिटेल टाटा मोटर्स डीवीआर से रिलेटेड। उम्मीद है अगर आपके पास डीवीआर है तो आपको जल्द ही टाटा मोटर्स के शेयर भी मिलेंगे। जो लोग टाटा मोटर्स पे बुलिश हैं उनको एनीवे टाटा मोटर डीवीआर खरीदना चाहिए, बिकॉज डीवीआर और मोटर में मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा, कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट जब डिविडेंड देना चालू हो जाएगा, जैसे अभी हुआ है, डिविडेंड गेट्स 5% हायर डिविडेंड। तो अगर 10 रुपये टाटा मोटर्स देता है तो 10 रुपये 50 पैसे डीवीआर मिलते हैं, विच मीन्स अगर भाव आधा है लगभग तो आपका यील्ड तो डबल हो गया एनी केस। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ एक चीज है कि आपको वोटिंग राइट्स नहीं है। जो टाटा ग्रुप में वोटिंग राइट्स हो या ना हो, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो अभी तक मेरे को समझ नहीं आता कि दुनिया भर में जो नॉन वोटिंग शेयर्स हैं जिसमें हायर डिविडेंड रहता है, वो एक्चुअली पार या स्लाइड प्रीमियम पे भी कोट करती है, बट एट ए डिस्काउंट नॉट मोर देन 3 to 5%। जैसे अल्फाबेट का आपने बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। तो इसमें 50% डिस्काउंट कोट करना, तो मैं स्टॉक में नहीं, मैं तो इन एनी केस आपको बोलूंगा अगर आपको एक बेट लेना हो तो टू बाय टाटा मोटर डीवीआर एंड हेज इट विद टाटा मोटर आल्सो मेक सेंस, बट नॉट दैट इंडिविजुअल्स डू इट, बट द डीवीआर मतलब इट्स ऑब्वियस यू हैव टू बाय इट। तो टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों ही फोकस में और फिलहाल आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स डीवीआर, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ल्यूक्रेटिव डील थी 23% के प्रीमियम पर अगर आप प्रीवियस क्लोज से कंपेयर करेंगे, और इसीलिए स्टॉक में इतना अच्छा रिएक्शन। एक्सपेक्टेशंस थी भी इसी तरीके की तेजी आज दिखाएगा, 13% ऊपर है। टाटा मोटर्स डेज हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन अभी भी 648 के लेवल्स पर, क्योंकि अर्निंग्स भी टाटा मोटर्स के काफ़ी अच्छे आए हैं जिसका रिएक्शन हमने आज ओपनिंग के वक्त देखा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी मोबाइल का अपडेट से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी का रुझान बरकरार है। निफ्टी डेज हाई के आसपास ही कारोबार करते हुए मिड कैप्स में एक्शन ज्यादा है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हालांकि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो हरे निशान में ही कारोबार होते हुए और अब वापस 150 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और 5पैसा.com के रुचि जैन के बीच में। फटाफट से देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या कुछ अपडेट्स हैं और उसके बाद रिटर्न की स्थिति भी लेकर आते हैं। तो मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति ले आते हैं। पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस हमारे खिलाड़ियों की ओर से नहीं किए गए हैं और तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से हमने अब तक पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देखे थे, लेकिन लीड अप कर रहे हैं प्रशांत सावंत। कल प्रशांत तीसरे पायदान पर थे लेकिन अब पहले पायदान पर आ चुके हैं। रुचि जैन क्लोजली कंपीट कर रहे हैं दूसरे पायदान पर, ऑलमोस्ट 9.85% यानी क्लोजर टू 10% के रिटर्न इनका पोर्टफोलियो ब्लेंड कर रहा है और रूपक डे का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न दे रहा है फिलहाल। तो तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत। तो ये तो रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक। शिल्पा, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे टाटा मोटर्स के CFO PB बालाजी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।